साथियों, इस मंच से सबसे पहले जेएनयू में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईसी पर जो हमला हुआ, जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से स्कूल जीबीएम नहीं हो पाए हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। और साथ ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के मेल को एक्सेस करते हुए उनको जो वोट की अपील उनके मेल पर गई है, ये हम स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के इन्वेजन के ऊपर एक खतरा है। इसको हम लोग इस मंच से कंडेम करते हैं। और साथ ही साथियों, कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को हम लोग इस मंच से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। हिंसा, डर का माहौल जो आज इस देश में और इस पूरी दुनिया में बन रहा है, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को, महिलाओं को, नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। आज जिस संख्या में उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनकी शहादत को याद करते हैं हम लोग और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे वो घटना मणिपुर की हो, फिलिस्तीन की, देश और दुनिया के किसी भी कोने में जहां हिंसा हो रही है, जहां टेरर अटैक हो रहा है, हम उस पूरे हिंसा को, उस पूरे अटैक को कंडेम करते हैं। साथियों, स्टूडेंट्स और यूथ्स को इस समाज के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और ये हम स्टूडेंट्स और यूथ की जिम्मेदारी है कि इस समाज में जो कॉन्करेंट इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उस पे हम लोग चर्चा बहस करें। छात्र होने के नाते हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि हम हमारी शिक्षा और शिक्षा पे हो रहे हमले के ऊपर भी चर्चा करें। जेएनयू जैसे देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जब हम छात्र सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, तो एक सपना हम लोगों के साथ होता है, बेहतर शिक्षा, माहौल, एक बेहतर जिंदगी का सपना जो हम छात्र इस कैंपस में लेकर आते हैं। वो सपना तभी से डगमगाने लगता है जब स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री मिलती है, जहाँ पे पंखा तक ठीक से नहीं चलता। इस तपती गर्मी में, गर्मी की दिन की बात तो छोड़िए, वो रात में भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं। डिस्कशन के जिस बात कर रहे हैं, मच्छरों के साथ पहला डिस्कशन होता है उन लोगों का। पानी और वाईफाई जैसी बेसिक सुविधाएं उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है। हम स्टूडेंट्स अपनी जेब खर्च करके, हमारे बूते जो होता है उस खर्चे पे हम लोग डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं। आज डॉर्म्स की हालत इतनी बुरी है। साथियों, एक तरफ जहां रेजिडेंशियल स्पेस का ये हाल है, वही जब हम एकेडमिक स्पेस की बात करते हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट्स पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड एरिया से, पिछड़े इलाके से जो स्टूडेंट्स यहाँ पहुँच पा रहे थे, आज उनको सीमित कर दिया गया है। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, ना हमारे पास लैब्स हैं, ना हमारे पास फंड्स हैं। एक टीचर 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ऑप्शंस इतने हैं। प्रॉपर टीचर्स जितने होने चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक स्टाफ का जो क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। और जब एडमिन से सवाल पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, जब एडमिन से सवाल पूछा जाता है कि सीएसएमसीएच के स्टूडेंट और एमटेक के स्टूडेंट्स की फेलोशिप को क्यों रोक दिया गया है, तो एडमिन के पास केवल एक जवाब होता है, फंड नहीं है। जब बोला जाता है लाइब्रेरी में सीट्स को एक्सपेंड कीजिए, तो फंड नहीं है। पब्लिकेशन, जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए फंड नहीं है। अरे जब फंड नहीं है तो फंड लेकर आइए। क्यों चुना है हमने इस एडमिन को, क्यों है ये एडमिन यहाँ पर? फंड की क्राइसिस को पूरा करने के लिए हेफा लोन का रास्ता अख्तियार करना, ये कौन सा रास्ता है? हेफा लोन जिसको स्टूडेंट्स की फीस के द्वारा वापस किया जाएगा। हम ऐसे आइडिया के साथ एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आए थे। आजादी आंदोलन के वक्त से ही हमारे देश के क्रांतिकारी मनीषियों ने ये बात कही है कि शिक्षा में जो फंड है वो सरकार की जिम्मेदारी है। फंड का पूरा खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस की एकेडमिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन हम उसके ठीक उल्टा देखते हैं।
यूजीसी बोलती है पैसा चाहिए तो FYUP लेके आओ, पैसा चाहिए तो अपनी ऑटोनॉमी को दांव पे रखो, पैसा चाहिए तो ये करो और वो करो, लेकिन एकेडमिक ऑटोनॉमी को हर लिहाज से दांव पर रखो। साथियों, जब हम लोग फी हाइक की बात कर रहे हैं, हम लोग फंड कट की बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस फंड कट से, इस फी हाइक से जो अफेक्ट होने वाला इंसान है वो इस देश का मजदूर और किसान है। आइंस्टाइन अपनी बात में कहते हैं कि जब भी दिन में मैं ये 100 बार सोचता हूँ कि ये कपड़ा जो मैंने पहना है, ये खाना जो मैं खा रहा हूँ, वो किसकी देन है? वो देन है इस देश के मजदूर किसानों की। लेकिन जो पीछे हट रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको एक बेहतर क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो भी इस देश का मजदूर और किसान है। साथियों, ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा कि ये क्राइसिस जो एकेडमिक स्पेस की क्राइसिस है, शिक्षा को जो सीमित कर दिया जा रहा है चंद लोगों के लिए, फंड कट की जो प्रॉब्लम है, ये एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के डेमोक्रेटिक स्पेस पे जो हमला है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो लगातार इस कैंपस में बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये केसेस केवल JNU के केसेस नहीं हैं। ऐसी तमाम घटनाएं देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं। आप BHU का नाम लीजिए, आप गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, आप जामिया, DU, आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन ये घटनाएं ख़त्म नहीं होंगी। ये हाल है और यही कारण है जिसने मजबूर किया है हम लोगों को जनता के आंदोलन में, शिक्षा के आंदोलन में आने के लिए। साथियों, आप जैसा एक सपना हम भी लेकर इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। हम सभी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? एक शांतिपूर्ण माहौल, एक बेहतर शिक्षा, नौकरी की गारंटी और एक बेहतर जिंदगी का सपना। आप और मैं, हम सभी इस सपने को देखना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज का जो ये समाज, आज की जो ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें ये सपना पूरा होने को नहीं नजर आ रहा है। भगत सिंह और नेताजी ने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स हमारे खाने से लेके पहनने और हमारी शिक्षा को डिसाइड कर रही है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैसी पॉलिटिक्स करनी है। और पॉलिटिक्स करना कोई चॉइस नहीं है, ये आज के समाज की आज की ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है। और पॉलिटिक्स ऐसी जो भगत सिंह और नेताजी के जीवन संघर्ष से प्रेरित हो। AIDSO लगातार हमारे देश की ग्रेट पर्सनालिटीज़, हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन में शहीद जो लोग रहे हैं, उनके जीवन से सीख लेते हुए, उनके संघर्षों से सीख लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और पॉलिटिक्स करने का एक कारण हमारा ये भी है, जो हरवंश राय बच्चन ने भी कहा कि अगर हमारे घर के एक कमरे में आग लग रही हो तो बेशक से कोई और चुप हो जाए, पर मैं और हमारा संगठन बिल्कुल चुप नहीं होने जा रहा है। और यही कारण है कि हम आज पॉलिटिक्स में और JNU के इस मंच पर खड़े हैं। साथियों, हमारे देश के मनीषियों से इंस्पायर होकर, उनके शिक्षा के आइडिया से इंस्पायर होकर जो विचार था सेक्युलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक एजुकेशन, उसी शिक्षा के सपने को लेकर साल 1954 में कुछ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक छोटे से कस्बे में AIDSO की शुरुआत की थी। और उनकी दृढ़ता और उनके संघर्ष का ये नतीजा है कि आज AIDSO देश के 28 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्युलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के आइडिया को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये चुनाव का माहौल हम सभी देख रहे हैं। चुनाव केवल वोट हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। AIDSO इस बात को स्ट्रांगली कहता है कि चुनाव को हम लोग स्ट्रगल का एक मीडियम मानते हैं। आप सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी के समक्ष AIDSO केवल चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि लंबे समय से नई शिक्षा नीति के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उस दौर में भी आया। ये चार्टर ऑफ डिमांड्स, जो 20 पॉइंटर चार्टर ऑफ डिमांड्स
AIDSO आप स्टूडेंट्स के सामने रख रहा है वो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो स्टूडेंट्स से लगातार कंसल्टेशन के बाद आया है। साथियों, हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट यूनियन का रोल जो है वो केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है या चुनाव में लड़ने तक सीमित नहीं है। छात्रों से बात करके जब हम ये 20 चार्टर ऑफ डिमांड्स लेकर आ सकते हैं, वही स्टूडेंट्स जब एक सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, तो हमारा एसयू स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत क्यों नहीं करता है। स्टूडेंट्स ने ये लगातार ये कमी महसूस की है कि एसयू जो है उसके साथ डेलिब्रेशंस स्टूडेंट्स का बहुत ही कम रहा है। इस अप्रोच और अपील के साथ कि स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, इस अप्रोच और अपील के साथ कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो लगातार स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाने के लिए बना है। हम लोग इस बारी चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। AIDSO की तरफ से मैं सुमन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूं और ये वायदा करती हूं यहाँ से कि इन चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके एक स्ट्रांग स्टूडेंट यूनिटी हम लोग खड़ा करेंगे। इन चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेते हुए इलेक्शन का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को लेते हुए और स्ट्रांगली अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से बात को रखेंगे। पर इसके साथ साथ AIDSO का एक और अप्रोच है, वो है स्ट्रांग स्टूडेंट यूनिटी, जिसको लेते हुए हम लोगों ने इस कैंपस के सभी लेफ्ट संगठनों को अप्रोच किया है कि इन मुद्दों को लेते हुए एक स्ट्रांग स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हो। और हम ये वादा करते हैं कि वो अप्रोच और ये अपील चुनाव के बाद भी हम लोगों की जारी रहेगी। आखिरी में अपनी बात को खत्म करने से पहले हमारे आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी शिवदास घोष का एक कोट मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, जिन्होंने उन सभी रिवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल वर्कर को एड्रेस करते हुए कहा है, If to die, don't die begging, don't die humiliating yourself. When to die, die with honor, and you have only one insurance way to live and die with honor. That is by taking active part in revolutionary struggle. Thank you. Inqilab Zindabad.